जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद साथियों, पिछली क्लास में हमने संविधान के कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा है, उनको रिवीजन करेंगे फटाफट से। और आज 4 फरवरी हो चुका है। 4 फरवरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फटाफट से टॉपिक पर आते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा है, उनको फटाफट से एक बार 1 मिनट में पूरा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था और फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल के तहत होती है? 64 के तहत, 67 के तहत होती है। और उपराष्ट्रपति देश का किस आर्टिकल के तहत होता है? वो होता है 63 के तहत। बात करते हैं अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वो है जगदीश धनखड़। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहां पर है? जयपुर। और वहां के वर्तमान में सीएम नए कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। कौन? भजन लाल शर्मा। और विधानसभा की सीटें कितनी है टोटल? 200 टोटल विधानसभा की सीटें हैं और 199 पर उसका चुनाव हुआ था। इस बार 2023 में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए राष्ट्रपति को लेकर के। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत होता है? 74 के तहत होता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? 75 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, उप मंत्री। अगर बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की, कैबिनेट मंत्री में क्या होता है? एक क्वेश्चन और है, शून्यता का अर्थ क्या होता है? शून्यता वो होती है जैसे कोई भी प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उसका निधन हो जाता है तो उसके बाद शून्यता घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है पहले भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन थे? वही थे गुलजारी लाल नंदा, इसमें लिखा हुआ है नहीं, सॉरी। उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। अगर बात करते हैं सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में किसका रहा तो वो रहा अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। कितने दिन का? मात्र 13 दिन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकार की नीतियों को जनता तक लाने का श्रेय जनता तक कौन लाता है? उसकी घोषणा करता है प्रधानमंत्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? वो थे राजीव गांधी, मात्र 40 वर्ष की आयु में। और अगर बात करते हैं सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत के पहले? वो है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा कार्यकाल कैबिनेट मंत्रालय में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? वो रहा जगजीवन राम का। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष का? 32 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है और कोई सवाल? हाँ, एक और क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल के दौरान कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? तो 3 थे। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री नंबर 2 और नंबर 3 इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे उनको हमने रिवीजन किया है। एक क्वेश्चन और है, ये 81 क्या लिखा है इसमें? 81 लिखा है लोकसभा किस आर्टिकल में है? लोकसभा की बात करेंगे तो 81 में। सरला नाम से एक आपको ट्रिक करवाई है, सा फॉर संसद किस अनुच्छेद में है? 79 में है। सर रा फॉर राज्यसभा किस में? 80 में है। और लोकसभा किस अनुच्छेद में है? 81 में है, ठीक है। तो ये पिछली क्लास थी। उसके बाद आज की क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं।
अगला प्रश्न है, आगे देखेंगे संघीय संसद के बारे में पढ़ेंगे आज, संसद के बारे में। पिछली क्लास में भी संसद के बारे में बताया, आज फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट में फटाफट से। डेट कितनी है आज? 4 फरवरी 2024। ठीक है, संसद की बात करते हैं तो इसे पहले तो कुछ क्वेश्चन कराई दिए हैं पिछली क्लास में, फिर भी जल्दी से देखेंगे, 2 मिनट में खत्म करेंगे इस टॉपिक को। संसद किससे मिलकर के बनती है? 3 से मिलकर के बनती है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा। ठीक, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होता है? 52 के तहत होता है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? 53 के तहत होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत होता है? 56 के तहत होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आधार पर होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? उसकी बात करेंगे तो 55 के तहत होता है। शपथ प्रक्रिया किस में होती है? 60 में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति नियुक्त होती है, आर्टिकल नंबर 72। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने? ये बने 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये रहे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं। ये एक उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। उसके बाद इसकी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? 252 या 250। उसके बाद न्यूनतम कितने पर चुनाव होता है? 233 पर चुनाव होता है। न्यूनतम सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 245 है। लेकिन इसमें 12 सदस्य जो मनोनीत करता है, 12 सदस्य जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीश धनखड़ जी हैं। जगदीश धनखड़ जी हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति जी की बात करेंगे तो पहले उपराष्ट्रपति थे, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस भी इन्हीं के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 52 के तहत देश का होता है और राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत होती है? ये होती है संसद होता है 79, राज्यसभा होता है 80 में और लोकसभा है 81 में। ठीक है, उसके बाद और कोई क्वेश्चन बनता है राज्यसभा को लेकर के? उच्च सदन है, 252 250 अधिकतम सीटें हैं, 243 पर चुनाव होता है, 245 न्यूनतम है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे देश के, भारत के। उसके बाद 5 सितंबर को प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन लोकसभा को लेकर के है। लोकसभा 81 आर्टिकल में है, 81 नंबर आर्टिकल में है। अगर बात करते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, अभी बताया ही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये एक निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है? 552 या 550। उसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है? 545। ठीक है, 543 पर चुनाव होता है। 543 पर चुनाव होता है। 2 इसमें राष्ट्रपति चुनता है, एंग्लो इंडियन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन है?
अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो संसद को लेकर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट याद आ रहा है, ध्यान रख ले, नोट कर लेना फटाफट से, नोट पॉइंट में लिख लेना। आप अनुसूची की बात करते हैं तो पूरी अनुसूची आपकी रिवीजन करवा दे रहे हैं, 12 की 12 अनुसूचियों को रिवीजन करवा दे रहे हैं। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में क्या है? एक मिनट रुकिए, मैं गलत नहीं बोलूंगा जिससे आपको गलत याद हो जाए, मुझे ध्यान नहीं है, एक सेकंड रुक जाना। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ प्रक्रिया है। उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है। किसका? इस पॉइंट को ध्यान रखना, राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। यहां से लोग जो आते हैं वो राज्यसभा में चुने जाते हैं। उसके बाद पांचवी अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का विवरण, वहां के जो लोग हैं वो चुने जाते हैं। उसके बाद 6वीं अनुसूची है, असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय राज्य का विवरण दिया गया है, वहां से लोग राज्यसभा चुने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। ये 3 प्रकार की है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। यहीं पर एक पॉइंट मुझे ध्यान आया था, नोट करेंगे आप फटाफट से। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जब संविधान बना तब कुल कितने विषय थे? 97 थे। अब ये वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में कुल विषय कितने हैं? वर्तमान में कुल विषय ये 100 हैं। किसमें? संघ सूची में। राज सूची की बात करते हैं तो राज सूची की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हैं? नहीं, जब संविधान बना था उस टाइम पर कितने थे? 66 थे। अब वर्तमान में कितने विषय हैं? कुल 61 हैं, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची की बात करेंगे तो जब संविधान बना था उस टाइम पर 47 विषय थे, अब वर्तमान में कितने हैं? तो 52 हैं, ठीक है। इसको नोट में लिखाई दिया है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लें, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या चल रहा है। संसद पूरा हो चुका, इसके बाद और क्या क्वेश्चन है जो पूछ सकता है वो आपसे पेपर में, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, फटाफट से देखेंगे। इसके बाद देखेंगे आगे एक पॉइंट इसमें नोट कर लेना, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आय कितनी होती है? अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो न्यूनतम आय कितनी होती है? इसकी न्यूनतम आय होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यसभा में न्यूनतम आय कितनी होती है सदस्य की? अगर कोई भी सदस्य चुना जाएगा तो राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए न्यूनतम आय 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में अगर किसी भी सदस्य को चुनना हो तो इसके लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आय 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। न्यूनतम आय राष्ट्रपति के लिए 35 साल न्यूनतम, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आय 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और कोई पॉइंट इसमें बचता नहीं है। क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? ध्यान रखेंगे, क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य। एक पॉइंट और नोट करेंगे, 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद, राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने? ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर लिखेंगे 81 में या 81 काम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का एक सभापति तथा उपसभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में? 89 में। किसमें? 89 में। एक राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होता है। एक उपसभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? आंसर लिखेंगे
89। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपसभापति का पद खाली होना, पद त्याग देना, पद से हटाया जाना, ये किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का पद खाली होना नंबर 1, नंबर 2 पद त्यागना, नंबर 3 पद से हटाया जाना। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 90 में लिखा है, ध्यान रखेंगे किसमें? 90 में। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा का गठन कब हुआ? नोट करेंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 3 अप्रैल 1952 में। कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952 में। उसके बाद संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? इस पॉइंट को कहां लिखेंगे? इधर नीचे देख लीजिएगा, एडविन लुटियंस ने संसद भवन का पहले निर्माण नहीं किया था। इसके संसद भवन की जो है वास्तुकार कह लीजिएगा, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया या वास्तुकार कौन थे? तो वो थे एडविन लुटियंस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट कराया जाए, ये तो हो चुका है। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या छोड़िए से, वर्तमान में लोकसभा का सदस्य हो चुका है। संघीय क्षेत्रों में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? संघीय क्षेत्र में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद पूछ ले वो। संघीय क्षेत्र में कुल कितने सदस्य, संघीय क्षेत्र में कुल कितने सदस्य, संघीय क्षेत्र में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आंसर लिखेंगे 20। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को नियुक्ति करता है? 2, ये हो चुका है। किस आर्टिकल में लिखा है? 331 में, इसको ध्यान रखना, किसमें? 331 में। ठीक है, उसके बाद लोकसभा को लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा, ऐसे ही टाइम नहीं है मेरे पास लिखने का। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 2 को करता है, आर्टिकल नंबर 331 में लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जातियों के लिए 47 स्थान है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी के लिए 84 स्थान है और एसटी के लिए 47 स्थान है। किस अनुच्छेद में लिखा है? ये 330 अनुच्छेद में लिखा है। लोकसभा तथा विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब डिसाइड किया गया था? 2001 में। और कब? 84वें संविधान संशोधन द्वारा। कितनी सीटें? 2026 तक जो सीटें अभी थी वर्तमान में कितनी है? उतनी। और लोकसभा की सीटें बढ़कर कितनी होगी? 888 हो गई हैं, और लेकिन ये अभी नहीं है, 2026 के बाद अलाउड हो जाएंगी। और 384 लोग राज्यसभा की हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव मतदान के द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाता था तो उसकी न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब 18 साल पर ही कोई भी व्यक्ति अपना मत दे सकता है, अपना वोट डाल सकता है। ये कब किया गया? ये किया गया था 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद इतने ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कल क्लास करेंगे। पेज नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं, इसमें 17 पेज है, तो कल नहीं तो परसों की क्लास में खत्म हो जाएगा ये पूरा। उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, और आप चाहें तो मुझे एक बात कमेंट में बता देना, हिंदी की मैराथन की क्लास, किसकी? हिंदी की मैराथन की क्लास 2 से 3 घंटे की क्लास हिंदी की होगी। और ये वादा रहा, अगर वो क्लास आपने 2-3 बार देख ली तो हिंदी उससे बाहर नहीं है, ये मेरा वादा है पक्का। चाहे आप एग्जाम के बाद मिल लेना, कमेंट में बता देना, और चाहे अभी ध्यान रखना, एक 2 से 3 घंटे की क्लास रहेगी मैराथन की, जिसमें पूरी हिंदी कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा। वैसे तो मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इंग्लिश को छोड़ करके, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 11वीं साल चल रही है। तो वैसे तो मैंने 10th से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था एकेडमिक वालों को, तो आप उसकी चिंता ना करें, मेरे ऊपर शक ना करें कि इनको आता है या नहीं आता है। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सब सब्जेक्ट मुझे इतने आते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। आप ये मत समझना कि मैं पूट गया हूँ, दुनिया में कोई पूट गया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपका एग्जाम फोड़वा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ये बात जरूर बता देना कि आपको हिंदी की मैराथन क्लास एक चाहिए या नहीं। ठीक है, 2 से 3 घंटे की रहेगी, जिसमें पूरा कंटेंट मौखिकी आपके सामने बोलता रहूंगा। 2 से 3 घंटे, कोई कॉपी किताब नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो अनुभव इतना हो चुका है मुझे पढ़ाते पढ़ाते कि उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। उस एक लाइन सुनते जाइएगा कि डाली है हरी भरी, कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कभी फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।